अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और अब मुकाबला शुरू होने वाला है क्विज़। यानी क्विज़ में हमें ये देखना होता है कि जो हमारे कंटेस्टेंट हैं वो कितनी तैयारी करके आए हैं। यानी हम किसी भी टॉपिक पे उनसे सवाल कर सकते हैं और हमारी उम्मीद पे काफ़ी हद तक ये पूरा उतरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के होनहार तलबा और तलबात डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ पर आते हैं। तो इस मुकाबले का आगाज़ हम करते हैं। मैं आपको तारुफ कराता चलूँ, इस मुकाबले में हमारे साथ 3 टीम्स होती हैं, A, B, C। लेकिन हमारे जो इस सेगमेंट के जज हैं जनाब हिदायत सायर साहब, जो मारूफ शायर भी हैं, कंटेंट राइटर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और बहुत सारी खुसूसियत के हामिल भी हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहिए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हिदायत भाई। और अब जूं दिन गुजरते जा रहे हैं, फाइनल की तरफ हम आते जा रहे हैं और यकीनन कंटेस्टेंट्स के लिए भी मुश्किलात हैं और ज़ाहिर है आपको भी कहीं ना कहीं मुश्किल दरपेश होगी, क्योंकि मुकाबला बड़ा टफ होने वाला है। क्या कहते हैं हिदायत भाई? बिल्कुल मुकाबला टफ होगा और उसमें चूँकि अभी बज़र के ख़ास तौर पे जो है वो तवज्जो देनी होगी इनको कि जो बज़र राउंड पे जाएगा, फिर उसके बाद टीम्स अब जैसे जैसे सख्त होती जाएंगी वैसे मुकाबला सख्त हो जाएगा। तो किसी एक को तो विनर होना है, तो उस एक को किसको होना है? जो सबसे तगड़ा होगा उसी को होना है। जज़ाकर। और शेफ़ मायदा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस सेगमेंट में ये शेफ़ नहीं है बल्कि हमारी गेस्ट हैं। कैसी हैं? मैं और एक और वजह भी है इनके बैठने की, क्योंकि बिन आमिर जो कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, टीम बी में है अली रज़ा यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से, और टीम सी में है हुनैस वारिस जो स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? हमेशा की तरह मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी दुआएं आप तीनों के साथ हैं, लेकिन अब देखना है कि आप में से फाइनल की तरफ कौन जाता है। जब आप में से कोई भी फाइनल में जाएगा उनको दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से एक ज़बरदस्ती बाइक। मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार। खालिस फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार किया जाता है मरहबा गुलबहार। और इसके साथ साथ जो इस राउंड के फाइनलिस्ट होंगे उनको दी जाएगी तिफिल बेबी डायपर्स की जानिब से एक ज़बरदस्त बाइक। तिफिल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और जो इस क्विज सेगमेंट के फाइनल में जाएंगे उनको दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से एक ज़बरदस्त सी बाइक। नेल्सन पेंट की खुसूसियत यह है कि हमको ये 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे हम कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फाइनल के रनर अप होंगे, क्विज के फाइनल के रनर अप होंगे, उनको दी जाएगी तिफिल डायपर्स की जानिब से एक LED, और नेल्सन पेंट की जानिब से क्विज के फाइनल के रनर अप को दी जाएगी एक वॉशिंग मशीन। और जो आज के रनर अप होंगे उनको दिया जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और ऑस्ट्रिच की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। ऑस्ट्रिच जो पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड है कि जो ऑनलाइन आपको कपड़े फराम करता है, ऑनलाइन आप परचेजिंग करते हैं, कपड़ों की क्वालिटी इंतहाई बेहतरीन होती है और इसके प्राइस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और जब आप वो क्वालिटी देखते हैं और प्राइस देखते हैं तो आप कहते हैं वाकई ऑस्ट्रिच ने अपना वादा पूरा किया। इसके साथ साथ आज के क्विज के रनर अप को जाएगा FAW फ्रेगनेंसेज, यानी फरहान अली वारिस फ्रेगनेंसेज, मेरे परफ्यूम आपके साथ जाएंगे जो हिमानी के साथ कोलैबोरेट हमने किया है। ये हमारे परफ्यूम 5 वेरिएंट में दस्तयाब हैं, 2 लेडीज़ 2 जेंट्स। इसकी लास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है और ये ओपन मीडिया पे मैं पूरी चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जो इसके प्राइस हैं और इसकी लास्टिंग दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी ये लास्टिंग आपको बहुत महंगे परफ्यूम में मिलती है, लेकिन इसकी क्वालिटी महंगे परफ्यूम वाली ही है। सिर्फ प्राइस हमने कम इसलिए रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर सकें अच्छी प्रोडक्ट को। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं हमारे परफ्यूम तो www.fawfragrances.com पर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, आपको इस परफ्यूम की डिलीवरी हो जाएगी। और इसके अलावा WBY हिमानी के तमाम आउटलेट्स पे आपको ये परफ्यूम मिल सकते हैं, पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी और कनाडा में भी, आपको शब्द दोनों में आ जाएगा। अमेजोन पर आ चुके हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊं कि आज का बड़ा ऐलान, एक और बड़ा ऐलान क्या है, जिसमें मैंने बताया शेफ़ मायदा जिसका वसीला बनी, क्योंकि ये जो फाइनल में जाएंगे, क्विज राउंड के फाइनल में जो जाएंगे उनको दिया जाएगा अल वफा इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से उम्रे का पैकेज। सिर्फ टिकट नहीं, पूरा पैकेज। यानी आप घर से सिर्फ तैयार होकर जाएंगे और वहां की सारी जिम्मेदारी, पूरा पैकेज। शेफ मायदा ऐसे ही है? ऐसे ही है और हमें दुआओं में याद रखेंगे। जी, ये शेफ मायदा के वालिद साहब की कंपनी है अल वफा ट्रैवल एंड टूर्स। इसके बारे में बताते हैं, 27 साल से हज और उम्रा और दूसरी ट्रैवल सर्विसेज दे रहे हैं। और इसके अलावा हज की बुकिंग भी अब जारी है, तो आज ही आप हज की बुकिंग की जो बुकिंग कराना चाहें हज की, वो करा सकते हैं। और उम्रे के लिए
और हज के लिए ये काबिल एतमाद नाम है अल वफा ट्रैवल एंड टूर्स। शेफ माहिदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस काम के लिए, वरना अक्सर लोग सिर्फ टिकट देते हैं, वो भी एक गिफ्ट होता है जाहिर है, लेकिन आपने पूरा पैकेज दिया अल वफा ट्रैवल एंड टूर्स ने, तो आपका एक बार शुक्रिया, आपका भी और आपके वालिद का भी। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं मुकाबले की तरफ। टीम ए टीम बी सी, आपको मैं ऑप्शन दूंगा पहले राउंड में कि आपको किस मौजू से मैं सवाल करूं आपसे, आपने वो मौजू सेलेक्ट करना है, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, हर सही जवाब पर 10 नंबर और गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टीम ए, मुझे आप बताइए कि मैं आपसे जनरल नॉलेज से सवाल करूं, इस्लामिक स्टडीज से करूं, पाकिस्तानी स्टडीज से करूं या स्पोर्ट्स से करूं? स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स से, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, दुनिया का पहला आलमी वर्ल्ड कप किस साल में खेला गया? हॉकी वर्ल्ड कप, दुनिया का पहला आलमी हॉकी वर्ल्ड कप किस साल खेला गया? 1950। गलत जवाब, 1971। चलिए दूसरा सवाल, बेसबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी। गलत जवाब, एक खिलाड़ी से अब रह गए 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अब तीसरा सवाल, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 के फाइनल में आखिरी मैच पाकिस्तान ने जो आखिरी कैच, सॉरी माजरत हूं, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 के फाइनल में आखिरी कैच किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने लिया था? रमीज राजा। बिल्कुल सही जवाब, रमीज राजा। चलिए अब हम चलते हैं टीम बी की तरफ। टीम बी, अब आपको स्पोर्ट्स, अच्छा ठीक है, चलें, बड़ी जबरदस्त, आपने बड़ी जल्दी सिलेक्ट कर लिया अपना मौजू। चलिए आप बताइए, पहला सवाल, पाकिस्तान ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप किस साल में जीता? पाकिस्तान ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप किस साल में जीता? 1974। गलत जवाब, 1971। दूसरा सवाल, कबड्डी के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। सही जवाब, 7। तीसरा सवाल, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? ओवल। गलत जवाब, मेलबर्न में खेला गया था। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं दूसरे राउंड की, सॉरी टीम सी की तरफ चलते हैं। टीम सी, आप मुझे बताइए कौन सा मौजूद सिलेक्ट करेंगे? जनरल नॉलेज जी, स्पोर्ट्स। अरे वाह, आज तो तीनों स्पोर्ट्स वाले आए। चलिए मुझे बताइए, पाकिस्तान ने आखिरी हॉकी वर्ल्ड कप किस साल में जीता? 1994। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, बास्केटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। गलत जवाब, 5 खिलाड़ी होते हैं। तीसरा सवाल, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 के फाइनल में पाकिस्तान के मुखालिफ टीम कौन सी थी? इंग्लैंड। बिल्कुल सही जवाब, इंग्लैंड। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं राउंड, जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि आप जितनी जल्दी अच्छा जवाब दे रहे हैं, मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी हम चलें ताकि आपके जीतने के मौके जल्दी आ सकें। राउंड टू में आप शख्सियत को पहचानेंगे, मैं कुछ हिंट्स दूंगा, शख्सियत आपने पहचाननी है, पहले हिंट पे पहचान लें, ये आपकी मर्जी है, चारों हिंट सुन लें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन सही जवाब पर 30 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा, एक चीज और गौर से समाप्त फरमाइएगा, इसका आपने भरपूर ख्याल रखना है कि आपने जवाब देना है बजर दबा के। बजर आप जरूर दबाएं, भले पहले हिंट पे दबा दें, चौथे हिंट पे, ये आपकी मर्जी है, लेकिन बजर दबाते ही फौरन जवाब ना दीजिएगा, क्योंकि हमें यह देखना है कि बजर किसने दबाया। अक्सर लोग दबा, तो पहला जवाब आखिरी जवाब ही होगा जो भी आपने दे दिया। तो हिदायत साहब और शेफ माहिदा दोनों आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, जिसने बजर दबाया होगा 1 सेकंड का वक्फा लीजिएगा, बजर दबाते ही जवाब ना दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने जी बजर भी सोच समझ के दबाना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है ना। नेगेटिव मार्किंग भी है। दूसरी चीज जो हिदायत साहब ने कल रूल बताया था, अगर आपने ये वाला रूल तोड़ा, यानी आपने बजर दबाते खुद से बोल दिया, तो शायद इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा एक अहम पॉइंट ये है, जैसे कल आज सवाल सुना ही नहीं, पहले जवाब दे दिया। हाँ, बेहतर है कि आप सवाल सुन लें। सवाल तो सुनो भाई, ताकि जो लोग देखने वाले हैं उनको भी पता चले कि सवाल क्या है। आपके टैलेंट पे कोई शक नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं शख्सियत को पहचानने की तरफ। शख्सियत पहचानिए कि ये 23 सितंबर 1951 को पैदा हुए, लाहौर पंजाब से इनका ताल्लुक है, सियासतदान हैं, और चौथा हिंट, एक अहम ओहदे पर अभी फाइज हैं। अलीम खान, अब्दुल अलीम खान। गलत जवाब, मरियम नवाज। मरियम नवाज। गलत जवाब, शहबाज शरीफ। बिल्कुल सही जवाब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, जो इस वक्त मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान है। चलिए जनाब, अगला सवाल इसी तरह आपने तामुल के साथ खेलना है। शख्सियत पहचानी है। ये शख्सियत 26 जुलाई 1955 को पैदा हुए, ताल्लुक इनका
और अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। ताल्लुक इनका नवाब शाह सिंध से है। आसिफ अली जरदारी। बिल्कुल सही जवाब, आसिफ अली जरदारी, जो सदर पाकिस्तान है मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी तरह बज़र दवा का जवाब देना है। हजरत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत किस तारीख को लगी? बी। लगी कौन सी तारीख थी रमजान की? 19 की रात, 19 की रात लगी थी। 19 की रात। हाँ, सुबह को नमाज में। चलिए हम जवाब सही मान लेते हैं, वो फजर की नमाज थी 19 की। ठीक है, जवाब सही मान लेते हैं। 19 की फजर में मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी। दूसरा सवाल, मौला अली अलैहिस्सलाम के कातिल का नाम बताइए। बी। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम। बिल्कुल सही जवाब, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मलऊन। तीसरा सवाल, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा का नाम? ए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला। बिल्कुल सही जवाब, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कल यानी कल जो गुजरा है, कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम्स मद्दे मुकाबिल थी या नहीं थी? पाकिस्तान ने मुकर्ररा हदफ कितने ओवर्स में हासिल किया? बी। 16। बिल्कुल सही जवाब, 16 ओवर्स में हासिल किया। दूसरा सवाल, पाकिस्तान की तरफ से हसन नवाज ने कितने रन्स बनाए? 100। बी नहीं। आप भी ठीक है, लेकिन आप जहन में रखें, आप जवाब फौरन नहीं देंगे। अभी आपने ही दबाया था और आप ही ने जवाब दे दिया, लेकिन जवाब कितना दिया, क्या दिया आपने? सेंचुरी मारी थी हसन नवाज ने। स्कोर बताएं, रन्स कितने बनाए? सेंचुरी की बात नहीं हो रही, रन्स कितने बनाए? 105। गलत जवाब। 105 थे। नहीं, 105 नहीं थे, देख लें, 105 थे। 105 थे। सही जवाब मान लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है, परेशान ना हो आप सही जवाब दे रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगला सवाल, अरे यार इतने सारे सवाल हैं आज, एक मिनट माजरत चाहता हूँ भाईजान, ये मेरे हाथ से स्लिप हो गया। चलिए जनाब, अगला सवाल, कल के मैच में हारिस रऊफ ने कितनी विकेटें ली? बी। 3। एक विकेट से आप रह गए, 4 विकेटें उन्होंने ली थी, आपका जवाब गलत हुआ। चलिए जनाब, अगला सवाल, पाकिस्तान की तरफ से T20 क्रिकेट में तेज सेंचुरी किस खिलाड़ी ने स्कोर की? हसन नवाज 44 गेंदे। बिल्कुल सही जवाब, हसन नवाज। आखिरी सवाल जिस पे अब आगे जाके फैसला करेंगे हिदायत साहब, इससे पहले ये एजाज किसको हासिल हुआ? बाबर आजम। बाबर आजम, बिल्कुल सही जवाब। चलिए जनाब, nice. अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। मायदा, आपको क्या लगता है, गैस करें आप। अच्छा, फैसला तो हिदायत साहब करेंगे, लेकिन गैस आप करें, आपको क्या लगता अच्छा, है? हम लोग ना डेली एक सीक्रेटली प्रिडिक्शन करते हैं कि जी। कौन जीतेगा। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सी आपको सी लगता है? लगता है, ओके। क्योंकि जो हमारा पर्सनालिटी वाला राउंड होता है ना, वो एकदम से बाजी पलट देता है। हाँ, उसमें जितना नंबर भी भी आप ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली नेगेटिव मार्किंग भी होती है और नंबर भी ज्यादा। ओके, हिदायत साहब हो गया? यस। क्या बात है। लीजिए सरकार। टीम सी ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स, टीम बी ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स, और मायदा आप कह रही थी टीम सी जीती। टीम सी मुझे ऐसा लगता था। आपको जो लग रहा था, देखते हैं रिजल्ट में। टीम ए ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स, तो आज की फाते टीम हुई टीम सी। टीम सी आप आगे जा रहे हैं फाइनल की तरफ, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। आमीन। और टीम ए एंड बी आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं, यहां तक आप इतने ऑडिशन करके पहुंचे, ये भी आपकी कामयाबी है, आगे भी आप मजीद कामयाब होते रहें, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और ए और बी टीम के साथ जाएगा ऑस्ट्रिच का गिफ्ट हैम्पर और FAW बाय हिमानी यानी फरहान अली वारिस के परफ्यूम्स आपके साथ जाएंगे। और टीम सी आप फाइनल की तरफ जाएंगे। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। शेफ मायदा आपका बहुत शुक्रिया, और हिदायत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेगमेंट में आप हमारे साथ होते हैं। नाजरीन, अभी ट्रांसमिशन जारी है, कहीं नहीं जाइएगा। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए रमज़ान में बोल।